हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्च्यून। माय नेम इज डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट अवेटेड आईपीओ के बारे में जिसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया। दोस्तों, ये पर्टिकुलर कंपनी का मैं हिस्ट्री बताने वाला हूँ। ये कंपनी क्या बिजनेस करती है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। कंपनी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और कंपनी को कुछ ऐसे फाइनेंशियल्स हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, क्योंकि एंड में मैं आपके साथ रिकमेंडेशन भी शेयर करने वाला हूं कि क्या आपको आपके पैसे ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के अंदर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि जितने भी फ्यूचर के वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं आज के आईपीओ का ये एनालिसिस। दोस्तों, अगर मैं कंपनी के ओवरव्यू की बात करूं तो कंपनी की शुरुआत हुई थी साल 2000 के अंदर। फ्रेंड्स, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसका मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे संभालती है। दोस्तों, दिसंबर 2018 के अंदर कैबिनेट ने ये पर्टिकुलर आईपीओ को अप्रूवल दे दिया था। अप्रूवल देने का रीजन एक ही था कि अपने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को अपना 25% स्टेक डाइल्यूट करना था। मतलब कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती थी कि कंपनी में से उनका 25% का स्टेक वो मार्केट में बेचे। इट इज एन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनी। दोस्तों, ये आईसीटी बहुत भारी भरकम वर्ड है। मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, आपको ये पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पर आज वाईफाई फैसिलिटीज अवेलेबल है। बहुत सारे रेलवे स्टेशन जो ऐसे हैं जो वाईफाई से ऑलरेडी कनेक्टेड कर दिए गए हैं और काफी सारे रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां पर आपको ये वाईफाई की फैसिलिटी का काम चालू है। ये जो वाईफाई फैसिलिटी है वो ये पर्टिकुलर कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ आपने ये देखा भी होगा कि जब भी आप कोई रेलवे स्टेशन पर किसी गाड़ी के आने का वेट करते हो उस टाइम पर आपको एक डिस्प्ले दिखाई देता होगा कि ये पर्टिकुलर गाड़ी का नंबर है, ये जो गाड़ी आने वाली है उसका कौन सा डब्बा कौन सी जगह पर आके खड़ा रहेगा। ये सारी चीजों का जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है वो ये रेलटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा प्रोवाइड होता है। मतलब एक चीज वेरी सिंपल है, अगर मैं ये कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को सारे इंटरनेट रिलेटेड एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है या जितने भी सर्विसेज है वो सारी सर्विसेज को ये प्रोवाइड करता है। एक सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर। दोस्तों, ये कंपनी तो टेलीकॉम सेक्टर से ही है, पर जो प्राइवेट प्लेयर्स है उससे ये थोड़ा अलग काम करता है और ये स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स की मैं बात करूं तो रेलटेल हैज अ हाई कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क अलोंग 58,000 रूट किलोमीटर्स। मतलब इनका जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है वो कुछ भारत के अंदर 58,000 रूट किलोमीटर तक ऑलरेडी उन लोगों ने डाल दिया हुआ है, जिसमें से कुछ 6,750 रेलवे स्टेशन को ऑलरेडी इन लोगों ने कवर कर दिया हुआ है। इसके साथ साथ मैं कुछ और सर्विसेज की बात करूं जो ये कंपनी प्रोवाइड करती है, उसमें से एक है एचडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज, डेटा सेंटर सर्विसेज, ये लोग कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज दिस कंपनी इज प्रोवाइडिंग अ रेल वायर ब्रॉडबैंड सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। मतलब कंपनी का बिजनेस तो मैं आपको बोलूं एकदम तगड़ा चल रहा है फ्रेंड्स, बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनीज के रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी का पी रेशियो, इंडस्ट्री का पी कितना है, कंपनी का ईपीएस कितना है, ग्रोथ कितना हो रहा है, ये सारे डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो साल 2018 से लेकर 2020 तक का डेटा है, उसमें मार्च 2018 के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो कुछ 1021 करोड़ के आसपास का था। मार्च 2019 में 1038 करोड़ के आसपास का था और मार्च 2020 के अंदर ये कंपनी का जो रेवेन्यू था वो
1166 करोड़ का। मतलब आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कंसिस्टेंसी इनके रेवेन्यू के अंदर आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि 1000 करोड़ से 1100 करोड़ 3 साल में, मतलब ये पर्टिकुलर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो एकदम सिमिलर तरीके से है। ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ देखने को मिला है, ना ही कुछ डिक्लाइन देखने को मिला है। और सितंबर 2020 जो पहला जो 6 महीना खत्म हुआ उसके अंदर ये कंपनी का रेवेन्यू कुछ 553 करोड़ के आसपास का है। इसी तरह से अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो मार्च 2018 के अंदर 134 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो बढ़कर मार्च 2019 के अंदर 135 करोड़ और मार्च 2020 के अंदर 141 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ। मतलब जैसे रेवेन्यू आप देख सकते हो उसी तरह से प्रॉफिट में भी आपको सिमिलर ग्रोथ देखने को मिलेगा, ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऊपर या ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नीचे। मतलब कंसिस्टेंसी ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर है। दोस्तों अगर मैं कुछ और फाइनेंशियल्स की बात करूं तो कंपनी का जो पी रेशियो अपर प्राइस बैंड जो 94 कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है वहां पर निकल के आ रहा है कुछ 21.4 टाइम्स। और साथ में कंपैरिजन करने के लिए मेरे पास इंडस्ट्री पी नहीं है फ्रेंड्स। एक ही रीजन है कि अपने सेक्टर की ये पहली कंपनी है जो लिस्टिंग करवाने जा रही है, इसकी वजह से मेरे पास कोई लिस्टिंग पीयर ऐसे नहीं है जहां पर मैं इंडस्ट्री का पी कंपैरिजन कर पाऊं। मतलब मेरे को 94 के अपर बैंड पर 21.4 टाइम का जो पी रेशियो है उसको ही ध्यान में रख के आगे चलना है। फ्रेंड्स कंपनी का लास्ट ईयर का जो ईपीएस निकल के आया था वो 4.18 का था, और अगर मैं कंपनी के 3 साल के वेटेड एवरेज ईपीएस की बात करूं तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है 4.30 का। On the other side, revenue is increased by 15% of CAGR in last 5 years, as well as profit after tax is also increased by 4% CAGR in last 5 साल। कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ कुछ 10.90% है पिछले साल का, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020 का, और लास्ट 3 साल का अगर वेटेड एवरेज में बात करूं तो 10.47। मतलब फ्रेंड्स ये फाइनेंशियल देख के मुझे एक चीज तो कंपैरिजन, मतलब एक चीज मुझे पता चल रही है कि कंपनी ना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रही है, ना कंपनी का घाटा भी चल रहा है। मतलब कंपनी का फाइनेंशियल ठीक ठाक है। दोस्तों अगर मैं पीई का कंपैरिजन निफ्टी पीई के साथ करूं तो शायद ये वैल्यूएशन थोड़ा सस्ता लगेगा, क्योंकि निफ्टी पीई अभी जो चल रहा है वो 40-41 के आसपास चल रहा है, और ये कंपनी का जो पीई है वो 21 के आसपास है। तो एक कंपैरिजन मैं कर सकता हूं, अदर देन दैट मेरे पास और कोई कंपैरिजन करने के लिए है नहीं। दोस्तों मैं आपके साथ आईपीओ की डिटेल शेयर कर रहा हूँ। आईपीओ ओपन होने जा रहा है 16 फरवरी को, और आईपीओ जो क्लोज होने वाला है वो 18 फरवरी को होने वाला है। फ्रेंड्स कंपनी ने जो प्राइस रेंज रखी हुई है वो 93 से लेकर 94 रखी हुई है। मतलब आपको जब भी अप्लाई करना है तो आपको 94 के कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करना है। मार्केट लॉट है वो 155 शेयर का है। मतलब जब भी आपको अलॉटमेंट मिलेगा आपके डीमेट अकाउंट के अंदर ये पर्टिकुलर कंपनी के 155 शेयर क्रेडिट होने वाले हैं। फ्रेंड्स सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इश्यू साइज। कंपनी का इश्यू साइज है 819 करोड़ के आसपास का, और वो सारा का सारा फ्रेश इश्यू नहीं है फ्रेंड्स, रिमेंबर दिस वर्ड। ये पूरा ऑफर फॉर सेल है, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया कि कंपनी अपना 25% स्टेक बेचना चाहती है मार्केट में। मतलब ये पूरा ऑफर फॉर सेल है, कोई फ्रेश इश्यू नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर। फ्रेंड्स इसके साथ साथ ये कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उनका कोटा रखा गया है 35% का। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहला एडवांटेज ये है कि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर इन इंडिया विद अ पान इंडिया ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क। मैंने ऑलरेडी आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी कि कुछ 58,000 किलोमीटर का ऑलरेडी इन लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ऑलरेडी सेटअप कर दिया हुआ है, और कुछ 6,750 रेलवे स्टेशन को कवर कर लिया हुआ है, और भी आगे काम जारी है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि कंपनी प्रॉफिट में पिछले कई सालों से है। मतलब 2007 से लेकर आज की डेट तक कंपनी ने लॉस बुक नहीं किया हुआ है, विच इज वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। एक और बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज कि कंपनी के ऊपर कुछ भी डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी, कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इज वन ऑफ द मेजर कस्टमर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। मतलब जब तक रेलवेज इंडस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, तब तक आप समझ सकते हो कि ये कंपनी को धंधा मिलने वाला है। कंपनी को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की तरफ से A1+ का लॉन्ग टर्म ग्रेड ऑलरेडी मिला हुआ है। तो ये हो गए कुछ एडवांटेजेस। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं डिसएडवांटेजेस। फ्रेंड्स डिसएडवांटेजेस तो बहुत सारे, रिस्क फैक्टर बहुत सारे कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखे हुए हैं, उसमें से कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
पहला है, द टेलीकॉम इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली रेगुलेटेड। मतलब अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री की पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ चेंज कर दिया तो उसका सबसे पहला इफेक्ट जो होगा वो ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर होगा। मतलब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई कंपनी को अचानक से क्या हो गया, पर वो होगा इसकी वजह से कि गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर की पॉलिसीज के अंदर कुछ चेंज कर दिए। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये पर्टिकुलर कंपनी इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब मेजर कस्टमर है तो पहला सबसे ज्यादा डिपेंडेंट तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऊपर इनको रहना पड़ेगा। और तीसरा जो उनके प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा हुआ है कि कंपनी के ऊपर कुछ 14 अलग अलग लीगल प्रोसीडिंग मतलब कुछ केसेस चल रहे हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। अब मैं बात करने वाला हूं क्या आपको आपके पैसे ये कंपनी के आईपीओ के अंदर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों कुछ भी मैं और बात नहीं करने वाला हूं, एक सीधा सिंपल रेकमेंडेशन आपके लिए दे रहा हूं कि आप बिंदास अपने पैसे यहां पर ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के अंदर लगाओ। हाँ, आपको आईआरसीटीसी जैसा गेन नहीं मिलने वाला है, ना ही आपको आईआरएफसी जैसा लॉस भी होने वाला है। दोस्तों ये कंपनी के अंदर मेरा रेकमेंडेशन ये है कि लिस्टिंग डे के ऊपर अगर आपको कम से कम 30-35% के गेन की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। मतलब अगर आप सेटिस्फाइड हो 30-35% से तो आप आराम से अपने पैसे ये पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर लगाना चाहिए। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए, मुझे अभी तो ये पता नहीं चल रहा है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए ये पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को होल्ड करूंगा कि नहीं करूंगा, बट मेरा सिंपल रिकमेंडेशन ये है कि लिस्टिंग गेन के लिए आपको अपने पैसे लगाने चाहिए। फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि अगर वो लोग अपने पैसे आईपीओ के अंदर लगाना चाहते हैं तो उनके पास भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल हो। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।